Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So student, we have to discuss about the today's topic is pre-formulation studies. Okay. So students, in this video we have to discuss about the physiochemical properties of drug. Okay. So let's start the video. कट कर सकते हैं, इनको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक था वो है सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया में हम देखते हैं जैसे कि ये एक कोई ड्रग है, या चलिए ये एक ईंट है, ठीक है। ठीक, अब इसको हम, इसका जो सरफेस एरिया है वो इतना सरफेस एरिया वो कवर कर रहा है, ठीक है। अब इसको हमने हथौड़ी की सहायता से या किसी चीज़ की सहायता से हमने इसका सरफेस एरिया जो है वो कम कर दिया, ठीक है। इसको मिलिंग किया है ना, तो उसका जो सरफेस एरिया है हमने छोटा छोटा कर दिया, ठीक है। अब वो टोटल इतने सरफेस एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमने इसको और ज़्यादा मिलिंग करके बहुत फाइन कर दिया, ठीक है। तो अब आप देखिए जैसे जैसे पार्टिकल जो साइज है हमने कम कर दिया, ठीक है, तो पार्टिकल साइज स्मॉल करने पर सरफेस एरिया क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है। देखिए पहले ये इतने सरफेस में था वो पहले, ठीक है, वो बढ़ के इतना हुआ, अब वो बढ़ के इतना हो गया, ठीक है। तो any substances when their particle size are small so their surface area are increase, ठीक है। तो इस तरीके से जो इंक्रीज सरफेस एरिया इंक्रीज होने से सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, एंड सॉलिबिलिटी आर ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो सम फैक्टर आर इफेक्ट बाय, ठीक है। तो ये जो सरफेस एरिया है कुछ फैक्टर्स को अफेक्ट करता है, जैसे कि डिसोल्यूशन रेट है, ठीक है, डिसोल्यूशन रेट है, सॉलिबिलिटी है, डेंसिटी है एंड बायोअवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो जो पार्टिकल शेप, पार्टिकल सरफेस एरिया एंड पार्टिकल साइज जो है आर स्टडीड, वी कैन कंट्रोल द पैरामीटर बिकॉज दे डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप, पार्टिकल सरफेस एरिया, ठीक है। पार्टिकल साइज जो है जितना स्मॉल करेंगे, जितना डिक्रीज होगा उतना ही हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगा, डिसोल्यूशन रेट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कि एक प्रैक्टिकल आप देख लीजिए, एक आप कुछ क्यूब डालिए, अगर सॉल्ट का ही क्यूब है वो क्यूब डालिए बड़ा सा, या किसी भी पाउडर ड्रग का एक ठोस कोई ड्रग है उसको आप डालिए, ठीक है, वाटर में, ठीक है। अब उसी का आप पाउडर डालिए, तो सबसे पहले कौन डिजोल्व होगा, जो पाउडर है वो डिजोल्व होगा, और जो आपका एकदम रॉ फॉर्म में, एकदम क्रूड फॉर्म में, ठीक है, जो बंधा हुआ है वो जल्दी डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इफ एनी ड्रग हैव नो, अगर चलिए इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो के जो सेकंड पार्ट है इसमें हम फर्स्ट पार्ट में हम सरफेस एरिया पढ़ रहे थे पार्टिकल का, ठीक है। अब देखते हैं इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, अगर हमारा कोई जो ड्रग है वो उसकी सॉलिबिलिटी बहुत ही पुअर है, ठीक है, वो किसी में डिजोल्व ही नहीं हो रहा है, ठीक है, नो डिजोल्व इन सॉल्वेंट, ठीक है, और इनसॉल्युबल है, ठीक है, और उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो भी बहुत कम है। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि हमारे ब्लड में, हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में वो कितना एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है, जो ड्रग है वो कितना रीच कर रहा है हमारे ब्लड में, ठीक है, वो होता है बायोअवेलेबिलिटी। डिसोल्यूशन रेट, वो घोल ही नहीं रहे हैं ढंग से जल्दी जल्दी, ठीक है। देन एब्जॉर्प्शन रेट, ड्रग जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच ही नहीं रहा है एब्जॉर्ब होने के लिए, ठीक है। तो सारे जो पैरामीटर है वो बहुत डिक्रीज है, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो है वो है यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आप जो पार्टिकल साइज है उसको अगर डिक्रीज कर देंगे, तो पार्टिकल साइज डिक्रीज करने से हमारा जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो the study of the particle size, shape and surface area is very important for the determination of physical as well as chemical properties of the drug, okay. So what is the physical and chemical property? The physical and chemical property like dissolution rate, solubilization, bioavailability, density, bulk density, Carr's index, angle of repose, flow property, anything are depend upon the
पार्टिकल साइज एंड शेप पैरामीटर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पार्टिकल साइज में और आगे पढ़ते हैं कि हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन। अब जो पार्टिकल साइज हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हम कैसे कैसे पता करते हैं। तो पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द माइक्रोमेरेटिक्स थर्ड सेमेस्टर चैप्टर में। ठीक है, थर्ड सेम में हम पढ़ चुके हैं कि इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, माइक्रोस्कोपिक मेथड, देन सीविंग मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से जो मेथड से, तो माइक्रोस्कोपिक में क्या करते हैं हम, ये जो पार्टिकल्स हैं इसमें जो यहाँ पे जो स्केल बना हुआ है आईपीस में, उससे हम मेजर करते हैं कि वो कितने पार्टिकल्स को कितने साइज का है। ठीक है, माइक्रोस्कोप से। देन सीविंग मेथड में अगर आपको इसका डिटेल देखना है तो आप थर्ड सेम की बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसका जो सीविंग मेथड था, इसमें क्या था, हम सीव्स में बड़े पार्टिकल्स को ऊपर डालते हैं, वो फाइन जो फाइनेस्ट था वो लास्ट में हमको मिल जाता था। ठीक है, इस तरीके से। देन अब पार्टिकल सरफेस एरिया डिटरमाइन कैसे किए थे हम, पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन तो हो गया, अब पार्टिकल साइज की बारी। पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन हम कैसे करेंगे, तो पार्टिकल साइज सरफेस एरिया जो है उसके लिए हमने गैस एडजॉर्प्शन थ्योरी, एब्जॉर्प्शन नहीं, डी है यहाँ पे। ठीक है, एडी, एडजॉर्प्शन थ्योरी। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन थ्योरी में हमने बीईटी थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, गैस जो है कैसे हम एक जार में कितना पार्टिकल है वो हमको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो उसका सरफेस एरिया कैसे पता चलेगा, कितना सरफेस एरिया है वो हम कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए हम गैस की हेल्प लेते हैं। जैसे कि इस प्रैक्टिकल को, जैसे कि एक ये बंद जार है, उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं वो हम पता करने के लिए इसके पहले आप एक एक एक्सपेरिमेंट देख लीजिए। एक कमरे में यहाँ वहाँ कितने पर्सन बैठे हुए हैं हमको पता नहीं है। ठीक है, अब हमने वहाँ पता करने के लिए अब क्या किया जाए, तो हम वहाँ पे सभी को एक एक पेन देते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमने एक एक पेन जो है वो भिजवाया। ठीक है, अंदर तो हमारे पास जो है 15 पेन थे। ठीक है, उसमें से 2 जो है वो बच गए। ठीक है, तो यानी कि हमको पता चल गया कि सभी के पास एक एक पेन हमने दिया, तो हमको ये पता चल गया कि वहां पे कितने अंदर कितने बैठे थे। ठीक है, तो वहां पे 13% थे करके हमको पता चल गया। ठीक है, तो अब तो पार्टिकल साइज कितना है, उसका सरफेस एरिया कितना है, ठीक है, वो सब पता करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, गैस जो है उसको अंदर अलाउ करते हैं। ठीक है, तो जो गैस जो है वो क्या करता है, ये जो आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बड़े पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल, जितने छोटे हैं, ठीक है, तो उन सब के वो उनके सरफेस पे, ठीक है, एड्सॉर्प्शन जो है वो हमेशा सरफेस पे होता है और एब्जॉर्प्शन जो है वो अंदर होता है। ठीक है, सरफेस के अंदर। तो ये जो है हर पार्टिकल्स में जाके ये जो गैस है वो स्टिक हो जाते हैं, एड्सॉर्प्शन। ठीक है, पार्टिकल्स के सरफेस में स्टिक होना होता है एड्सॉर्प्शन। ठीक है, एड्सॉर्प्शन। तो इससे हमको पता चल जाता है कि वहां पे कितने पार्टिकल्स का और उनका सरफेस एरिया कितना है। ठीक है, इस तरीके से हम गैस एड्सॉर्प्शन थ्योरी से हम पता करते हैं कि कम सरफेस है कि ज्यादा सरफेस है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा गैस एड्सॉर्प्शन थ्योरी। अब नेक्स्ट है पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टीज हम चेक करने के लिए पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, वो हम इसलिए पढ़ते हैं कि जब हम टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म करते हैं, ठीक है, या सिरप या कोई भी डोजेस फॉर्म जब फॉर्म करते हैं, तो जो मशीन लगी हुई होती है उसमें जो ऊपर फीडिंग के लिए जो हॉपर लगा होता है, ठीक है, ये हॉपर जो है वहां से हम जब पाउडर ड्रग को जब ऊपर से नीचे फीड करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, किस रेट से हमारे हॉपर में गिर रहा है, किस रेट से वो फीड हो रहा है, वो हमारे इंपॉर्टेंट है। वो कहीं पे जाके रुक तो नहीं रहा है, ठीक है, प्रॉपर फ्लो हो रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए फ्लो प्रॉपर्टी हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, टॉप टैबलेट जो है वो यूनिफॉर्म बने, ठीक है, फ्लो रेट अगर डिक्रीज होगा
तो प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा, फ्लो रेट इंक्रीज होगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लो रेट जो है वो वेट वेरिएशन, जो जितने टैबलेट, अगर 250 mg का टैबलेट है तो वो ठीक से फ्लो नहीं होने के कारण वो जो दूसरा टैबलेट बनेगा 250 की जगह में वो 230 ही हो जाएगा। तो जो वेट में जो वेरिएशन आएंगे उनका कारण एक होगा फ्लो प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फ्लो प्रॉपर्टी के लिए हम आगे देखते हैं। फ्लो प्रॉपर्टी के लिए अब हम आगे पढ़ते हैं डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी फ्लो प्रॉपर्टी के बाद, चलिए फ्लो प्रॉपर्टी के बाद हम देखते हैं अब डेंसिटी ऑफ पाउडर। ठीक है, डेंसिटी, ये सारी जो चीजें हैं वो आप माइक्रोमैग्नेटिक्स लास्ट ईयर में पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ पाउडर, लिक्विड, गैस। ठीक है, इसकी डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डी इक्वल्स टू एम अपॉन वी। तो एक जार में आप 500 ग्राम पाउडर हमने वेट कर लिया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। अब उसको हमने मेजरिंग सिलेंडर में फीड करते हैं तो वो हो रहा है 800 ml। ठीक है, तो 800 ml, अब हम उसमें डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएं अगर m अपॉन वी, मास अपॉन वॉल्यूम, तो जो मेजरिंग सिलेंडर में जो वॉल्यूम, वो जो वेट आया वो कितना था, वॉल्यूम में आएगा, और इसमें जो आएगा वो मास है इसका। ठीक है, तो इसका मास कितना था, इसका मास था 500 mg और ग्राम, और जो वॉल्यूम था वो 800 ml था। ठीक है, इसको हमने कैलकुलेट किया तो 0.625, ये कटा। ठीक है, 0.625 ग्राम पर ml। ठीक है, ग्राम पर ml। ठीक, ये ग्राम पर ml। ठीक है, देन अब इसको हमने टैप्ड करना है। ठीक है, टैप्ड अब अगर हम करते हैं, टैप यानी कि थोड़ा सा ठोकते हैं इसको ऊपर से। ठीक है, टैप करने के बाद में जो उसका हमने देखा कि जो उसका वॉल्यूम था वो कम हो गया, 800 से 600 में आ गया। ठीक है, फिर हम उसकी डेंसिटी निकालते हैं तो ये कटेगा 500 अपॉन 600, 0.833 ग्राम पर ml आया। ठीक है, अब ये वॉल्यूम जो है वो कम क्यों हुआ? ठीक है, कम वो इसलिए हुआ क्योंकि जो पाउडर होते हैं उनके बीच में जो हमने सिर्फ ऐसे डाल बस दिया था। ठीक है, तो डाल देने से उसके बीच में जो वॉइड स्पेस आ गए थे, ठीक है, टैप करने के बाद में जो वॉइड स्पेस है वो कम हो गए। ठीक है, कम होने की वजह से ये डेंसिटी जो है वो कम हो गई। ठीक है, डेंसिटी जो है वो बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी, दो टाइप की डेंसिटी होती है। तो बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, मास अपॉन बल्क वॉल्यूम। ठीक है, टैप डेंसिटी का मास अपॉन ट्रू वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए जो एक्चुअल में पाउडर कितना था तो वो ट्रू हो गया। ठीक है, तो ट्रू वॉल्यूम, टैप्ड के बाद जो आएगा वो ट्रू वॉल्यूम, बल्क का जो है वो बल्क वॉल्यूम। ठीक है, टैप डेंसिटी को ही हम बोलते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी, यानी कि सही में ये इतनी डेंसिटी है। ठीक है, अब कि डेंसिटी जो है वो टू टाइप्स की थी, टैप बल्क डेंसिटी एंड टैप डेंसिटी। ठीक है, मास अपॉन ट्रू वॉल्यूम इज एब्सोल्यूट डेंसिटी। डेंसिटी जो है, इट इज द मास ऑफ द पाउडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द पाउडर। इट इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ द पाउडर डेंसिटी पाउडर। ठीक है, अपॉन मीन्स ये डिवाइड बाई। ठीक है, इट इज द मास ऑफ पाउडर, मास ऑफ द पाउडर अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया। अब देखते डेंसिटी जो है वो टू टाइप्स की, बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी। बल्क डेंसिटी जो है रेशियो ऑफ मास अपॉन बल्क वॉल्यूम, टैप डेंसिटी रेशियो ऑफ मास अपॉन टैप्ड वॉल्यूम। ठीक है, देन नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं, ऑलवेज टैप डेंसिटी इज ग्रेटर। ठीक है, जो टैप डेंसिटी है वो हमेशा ज्यादा होगी द बल्क डेंसिटी, बिकॉज बल्क डेंसिटी कंटेन्स सम एयर वॉइड पार्टिकल, इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, ये हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है, कैसे ज्यादा होगी, देखिए यहाँ पे जो बल्क डेंसिटी थी वो कितनी है, 0.6, और टैप डेंसिटी कितनी है, 0.8। ठीक है, तो ये ज्यादा हुई, ये कम हुई। ठीक है, तो इसलिए ग्रेटर देन द बल्क डेंसिटी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा जो फ्लो प्रॉपर्टी में, कार्स इंडेक्स। ठीक है, कार्स इंडेक्स क्या होता है,
कार्स कंसोलिडेशन इंडेक्स, ठीक है। तो ये जो है कार्स इंडेक्स इज एन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस टैप डेंसिटी टू बल्क डेंसिटी, ठीक है। ये एक रेशियो है किससे किसके बीच का, टैप डेंसिटी बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी का, ठीक है। और इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कार्स इंडेक्स परसेंटेज आ जाता है, ठीक है। तो ये देखिए टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी इंटू 100, ठीक है। टैप डेंसिटी अगर मान लीजिए 3 है और बल्क डेंसिटी 2 है तो कार्स इंडेक्स परसेंटेज कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1 अपॉन 3 इंटू 100, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 33.33%, ठीक है। ये हो गया हमारा कार्स इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं हुशनर्स रेशियो, ठीक है। ये भी फ्लो प्रॉपर्टी के लिए हम पढ़ते हैं और ये सारे क्वेश्चंस जो है वो जीपैट में हर बार पूछता है, ठीक है। हुशनर्स रेशियो जो होता है वो क्या होता है, टैप्ड अपॉन बल्क, ठीक है। तो हुशनर्स रेशियो इज ऑल्सो मैथमेटिक एक्सप्रेशंस फॉर द डेंसिटी इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टैप डेंसिटी टू इट्स बल्क डेंसिटी, ओके। 3/2 gives 1.5, okay। then अब स्टूडेंट इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो थैंक यू।